नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजभवन में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से ही कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहां तक कि लेफ्ट संगठन तो इस मुलाकात के बाद से ही तमतमाए हुए हैं और वो पीएम मोदी के साथ साथ अब ममता दीदी पर भी आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन अब खबर है कि सूबे की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलना लेफ्ट के छात्रों को भारी पड़ गया। जी हां, लेफ्ट के छात्रों को शायद पता नहीं था कि ममता बनर्जी रंग बदलने में माहिर है, क्योंकि जो ममता बनर्जी श्री राम के नारों पर भड़क उठी थी अब भगवा में होती जा रही हैं। क्योंकि हाल ही में उनकी गंगा सागर दौरे के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें ममता भगवा अवतार में नजर आई थी। दरअसल अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ 11 जनवरी को हुई ममता बनर्जी की रैली का रास्ता रोकना वामपंथी छात्रों को महंगा पड़ गया। इस मामले के संबंध में मात्र 4 दिन के भीतर ही 150 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इन लोगों को पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए केस में नुकसान पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने के साथ साथ गैर जमानती धारा भी शामिल हैं। इसके अलावा इस केस में एक जनसेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने का मामला भी शामिल है। बता दें कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धर्मतल्ला में विरोध प्रदर्शन कर रहे वामपंथी छात्र भड़क उठे। करीब रात 8 बजे उग्र छात्रों के एक दल ने ममता बनर्जी की रैली के सामने जोरदार हंगामा किया था। इस दौरान जब पुलिस ने इन छात्रों को रोकना चाहा तो इन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये देखकर ममता बनर्जी का भी बीपी हाई हो गया और दीदी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर डाला। लेकिन इसके बावजूद भी उपद्रवी छात्रों की भीड़ ने एक ना सुनी। छात्रों ने इस दौरान पुलिस की घेराबंदी तोड़ी और ममता के सामने ही छी शेम शेम और आजादी के नारे लगाए। बता दें कि हाल ही में लेफ्ट संगठनों ने पीएम मोदी से ममता की मुलाकात का विरोध करते हुए ममता पर सीएए के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया था। वामपंथी छात्र संगठनों ने कहा था कि जब पूरा राज्य मोदी सरकार के लाए गए इस कानून का विरोध कर रहा है तो ऐसे में सीएम को उनसे मिलने की क्या जरूरत थी। हालांकि ममता बनर्जी ने भी छात्रों को जवाब देते हुए कहा था कि मैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर ही पीएम मोदी से मुलाकात करने गई थी। ये एक नैतिक मुलाकात थी। मुझे एक भी ऐसा सीएम दिखाइए जिसने पीएम मोदी के मुंह पर सीए का विरोध किया हो। खैर, अब सवाल यह है कि जो छात्र बीजेपी शासित राज्यों में सीए के विरोध की आड़ में हंगामा काटते हैं और उन पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा भी एक्शन ले ले तो विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता, जिनमें प्रियंका गांधी का नाम सबसे पहले आता है, वो उनके समर्थन में तुरंत उतर आते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में बताने लगते हैं। लेकिन अब बंगाल में 150 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वह जाने की बात तो छोड़िए, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला और ना ही किसी ने ट्वीट किया। यहां तक कि जेएनयू में हिंसा का नाम सुनते ही एम्स पहुंचने वाली प्रियंका ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया। ऐसा क्यों? जिस तरह से ममता दीदी से उलझना लेफ्ट के छात्रों को भारी पड़ गया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।